हेलो फ्रेंड्स, आज अमेजिंग होम्स लेके आए हैं इंसुलेशन बिल्डिंग सीरीज़ का सेकंड वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे घरों की वॉल्स को कैसे हम इंसुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वॉल्स हीट लॉस और हीट गेन में एक मेजर रोल प्ले करती है, तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। मोस्टली यहाँ पे समर सीजन डोमिनेट करता है, और जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ थ्रू साउथ डायरेक्शन जाता है, तो इसका मतलब एक बिल्डिंग की 3 डायरेक्शन दिन भर में सन से एक्सपोज रहती हैं। और 99% लोग इस गर्मी से बचने के लिए कूलर या एसी का प्रयोग ही करते हैं। ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है कि हम घर को ही अपने ऐसे बना सकते हैं कि हमें कूलर और एसी की ज़रूरत ना पड़े। तो इस चीज़ को जानने से पहले थोड़ा टेक्निकल पढ़ लिया जाए। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और इससे हम ये मेजर करते हैं कि मटेरियल कितनी आसानी से हीट को ट्रांसफ़र करता है। अगर किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है तो वो बहुत धीमे धीमे हीट को ट्रांसफ़र करता है, और वो इसका मतलब वो हमारी बिल्डिंग्स या हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि वो हीट लॉस या हीट गेन नहीं होने देगा हमारे घर से। इसी में एक टर्म है आर वैल्यू। आर वैल्यू हमारे हीट फ्लो के रेजिस्टेंस को मेजर करती है फॉर ए गिवन थिकनेस ऑफ मटेरियल। आर वैल्यू की मैथमेटिकल डेफिनेशन है थिकनेस ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हमारा मटेरियल बहुत थिक है और हमारी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो हमारी आर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमारे मटेरियल की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होगी। इसी तौर पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाया है कि अगर 22 सेंटीमीटर मतलब 0.22 मीटर की सॉलिड ब्रिक वॉल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 1.2 है, उसकी आर वैल्यू 0.18 यूनिट होगी। आर वैल्यू आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल के कॉम्बिनेशंस लगा के, और ये सब डाटा आपको किसी बिल्डिंग कोड्स, अमेरिकन बिल्डिंग कोड्स या इंडियन बिल्डिंग कोड्स में मिल जाएगा आराम से। और इसी 22 सेंटीमीटर की वॉल में अगर हम 80 का पॉली आइसोसाइनुरेट बोर्ड लगाते हैं। पॉली आइसोसाइनुरेट बोर्ड एक इंसुलेशन बोर्ड है जो आपको किसी भी दुकान पर आराम से मिल सकता है। तो हमारी देखिए इसमें आर वैल्यू 3.72 हो जाती है 0.18 से, मतलब 21 टाइम बढ़ जाती है, और हमारा इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ 21 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। और इसी टेक्निकल टर्म्स में आखिरी वैल्यू है यू वैल्यू। जैसा कि आर वैल्यू हमारी हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन ही लेती है, क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करती है। यू वैल्यू मेजर करती है कि हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट थ्रू ए गिवन थिकनेस ऑफ मटेरियल थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यू वैल्यू मैथमेटिकली होती है 1/आर वैल्यू प्लस हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मतलब इसका मतलब जैसे आर वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा इंसुलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि यू वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा इंसुलेशन होगा, क्योंकि यू वैल्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/आर वैल्यू। जैसे कि अगर एक अनइंसुलेटेड कैविटी वॉल्स है, अनइंसुलेटेड मतलब कोई इंसुलेशन मटेरियल हमने लगाया नहीं है, कैविटी वॉल मतलब उसमें एयर गैप है, तो उसकी यू वैल्यू 1.6 होगी। और अगर सॉलिड वॉल है तो उसकी यू वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 यूनिट्स होगी, मतलब सॉलिड वॉल की इंसुलेशन प्रॉपर्टी कैविटी वॉल से कम होगी। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि अगर हाई यू वैल्यू है तो आपकी हीट लॉस ज़्यादा है, और लो यू वैल्यू है तो आपकी हीट लॉस कम है। तो मगर अगर सर्दी का मौसम है और 4 डिग्री टेम्परेचर बाहर है और अंदर आपको 22 मेंटेन करना है, तो आप लो यू वैल्यू का मटेरियल प्रेफर करेंगे। पिछले डिस्कशन से आपको पता लग गया होगा कि यू वैल्यू सबसे एक्यूरेट तरीका है किसी मटेरियल की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करने का, क्योंकि यू वैल्यू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों तरीक़ों से हीट लॉस का मेजरमेंट देती है। ये तीनों तरीके कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम देते हैं एक एग्जांपल कि सॉलिड ब्रिक वॉल की यू वैल्यू 2 के अराउंड रहती है। कैविटी वॉल जिसमें इंसुलेशन ना उसकी 1.5 रहती है। इंसुलेटेड वॉल जिसमें हमने कोई इंसुलेशन मटेरियल लगा रखा उसकी 1.18 रहती है। सिंगल ग्लेजिंग ग्लास की आपकी 4.8 टू 5.8 रहती है। डबल ग्लेजिंग की जिसमें बीच में कैविटी हो 1.2 टू 3.7 रहती है। ट्रिपल ग्लेजिंग की 1 से नीचे रहती है, और सॉलिड टिम्बर डोर की 3 के आसपास रहती है। अब हम बात करेंगे कि हम वॉल्स में इंसुलेशन कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम इजी मेजर्स पे आएंगे। सबसे पहला मेजर है वॉल की एक्सटर्नल साइड पे हम लाइट कलर पेंट लगा दें। आपको पता ही होगा कि भाई लाइट कलर पेंट हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। दूसरा मेजर है हमारा कि हम शेडिंग दें वॉल को, डायरेक्ट सन उस पर ना पड़े, तो उससे भी आपको 1-2 डिग्री का, 2-3 डिग्री तक का फ़र्क लग सकता है। तीसरा मेजर है हमारा कि हम अपने घर के चारों तरफ प्लांटेशन करें। प्लांटेशन एक बहुत यूज़फुल और बहुत नेचुरल और बहुत ईजी उपाय है आपकी घर की हीट इंसुलेशन में फ़ायदा करने का। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा और एक लाइव एग्जांपल प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि वॉल इंसुलेशन कैसे दिया जाता है। जैसे कि इस फिगर में
11.25 सेंटीमीटर की थिक ब्रिक वॉल है और इसके दोनों तरफ 1.25 सेंटीमीटर का सीमेंट प्लास्टर है। इसकी यू वैल्यू 3 के आसपास होगी। और अगर इसी ब्रिक वॉल को हम 20 सेंटीमीटर थिक कर दें तो ये यू वैल्यू 2.28 के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर इसी ब्रिक वॉल को हम 40 सेंटीमीटर थिक बना दें तो यू वैल्यू इसकी 1.35 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम वॉल में कैविटी दें, जैसे कि इस फिगर में है, दोनों तरफ 7.5 सेंटीमीटर की ब्रिक वॉल है और बीच में 5 सेंटीमीटर का एयर गैप है, तो इसकी यू वैल्यू 1.8 है। और इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एयर गैप आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एयर गैप इंसुलेशन नहीं, नेगेटिव इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और आपको हीट उल्टा ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि हीट एयर में ट्रैप हो जाती है और वो फिर अंदर की तरफ बिल्डिंग में, घर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल का भी यूज़ करें तो हमारी यू वैल्यू 0.97 के कम भी हो सकती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि इन्होंने पॉलिस्टीरीन के बोर्ड लगाए हैं, तो इनकी यू वैल्यू 0.97 से भी कम हो सकती है और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है हीट इंसुलेशन के लिए। और अब हम फील्ड से एक आपको एग्जांपल पेश करते हैं, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन होते हुए आपके लिए लिया है। इसमें हमने बाहर की दीवार 9 इंच की रखी है, अंदर की दीवार 4.5 इंच की रखी है और बीच में 2.5 इंच का गैप रखा है। इस गैप को हम ग्लास वूल से फिल करेंगे और एक प्रॉपर परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल असेंबली है। जैसा कि अभी आपको बताया, बाहर वाली दीवार हमारी 9 इंच की है और अंदर वाली दीवार हमारी 4.5 इंच की है और ये 2.5 इंच का गैप है। अब इस गैप में हम दिखाएंगे आपको कि ग्लास वूल कैसे भरा जाता है। दबा दिया करो अच्छी तरह। ग्लास वूल आपको पता ही है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। इस असेंबली में हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने दोनों दीवारों में ऐसे होल्स किए हुए हैं। ये होल्स हमने लेटर स्टेबिलिटी के लिए किए हुए हैं और इनकी आपस में दूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 1.5 फुट के आसपास है। बाहर की दीवार के दोनों तरफ प्लास्टर हम पहले करेंगे और अंदर की तरफ प्लास्टर हम पहले करेंगे और बाहर की तरफ प्लास्टर हम बाद में करेंगे। अंदर की तरफ प्लास्टर करते हुए ध्यान रखें कि ग्लास वॉल के ऊपर एक कवरिंग कुछ बिछा दें ताकि प्लास्टर ग्लास वॉल पे ना गिरे। जैसा कि अभी आपको बताया था कि हमने दीवारों में होल्स दे रखे हैं लेटर स्टेबिलिटी के लिए, तो उसको आपको इस वीडियो में देख के थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम लेटर ब्रिक लगाएंगे ताकि दोनों दीवारें आपस में बॉन्डेड रहें। ये आपको इस फिगर में भी नज़र आ रहा है। अगर आपके बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप इस अरेंजमेंट से अपने अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही बेसिक और यूज़फुल चीज़ें बताई हैं जिससे कि आप अपने घर को इंसुलेट कर सकते हैं और हीटिंग या कूलिंग के लिए अपनी डिपेंडेंस इलेक्ट्रिकल प्राइसेस पे कम कर सकते हैं। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अमेजिंग होम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अमेजिंग होम्स आपके लिए इंसुलेशन बिल्डिंग सीरीज़ में और वीडियो लाता रहेगा। धन्यवाद।